हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए एकदम एग्जाम लाइक टाइपिंग टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1000 नहीं, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा टाइपिंग टेस्ट है। देखो, हाई कोर्ट में जो है टाइपिंग का बहुत महत्व है। और टाइपिंग तो आपकी होगी ही। कुछ लोग कहते हैं स्टेज 1 में, कभी कोई कह रहा है स्टेज 2 में, लेकिन टाइपिंग होगी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है टाइपिंग में, बात आप याद रखिएगा। हाई कोर्ट की जो टाइपिंग होती है उसमें क्या सबसे बड़ी बात होती है कि हाई कोर्ट की टाइपिंग के मार्क्स जो है ना वो 50 नंबर के जुड़ते हैं। ये क्वालिफाई नेचर का नहीं होता है। इसलिए ये टाइपिंग आपको मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल ओपन करते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट डॉट कॉम। एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट डॉट कॉम हमने यहाँ पे सर्च कर लिया और एकदम पहला रिजल्ट है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे। लेकिन आपको जो मतलब है वो दो ही नंबर से मतलब है। एक है 127 और एक है 128। तो सबसे पहले हम 127 लिखकर बॉक्स में यहाँ पे सर्च करेंगे। 127 लिखकर आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा। यहाँ पे आपका कैप्चा डालने को दिखेगा, तो हम टाइपिंग करेंगे कैप्स लॉक दबा के NXFHMC। ये हम कैप्चा जो है कैप्स लॉक दबा के अपना बड़ा कैपिटल लेटर में करेंगे। यहाँ 2150 आपको टाइपिंग टेस्ट मिलेंगे। इजी मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर दें कि जो हार्ड टाइपिंग टेस्ट है ना, ये बहुत अच्छा टाइपिंग टेस्ट नहीं माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आप किस पैटर्न में करेंगे? सबसे पहले हफ्ते के, जैसे आप मान लो 7 दिन लगातार या टाइपिंग करते हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि 7 दिन मत टाइपिंग करो। हफ्ते में अगर आप 30 मिनट टाइपिंग करते हो तो 6 बार टाइपिंग करो। एक दिन आप छुट्टी रखो ज़रूर से। फिर भी तो देखते हैं हार्ड क्या होता है। हार्ड में ना, आप हार्ड पे क्लिक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस आ जाता है। बाय द वे, आपको हम दिखाते हैं कैसे हार्ड है। हार्ड पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं एग्ज़ाम। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक सिस्टम होता है कस्टमाइजेशन का। अगर आप इसको चालू कर देंगे तो आप अपने हिसाब से लिमिट सेट कर देंगे। इसकी वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं बात की जा रही हैं कि रिक्वायर पर मिनट 33 जाएगा। क्योंकि जैसा पीएस एपीएस में पूछा है वैसे कई बार, क्योंकि ये टाइपिंग ही बहुत बड़ा आपको हिट बैक करने वाला है परीक्षा में। क्योंकि आप दिन भर लाइब्रेरी में कितना भी टाइम अपना लगाओ, लेकिन अगर आप टाइपिंग में फेल हो तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी बेकार है। तो इस वजह से ये आप 30 इसको आप कर सकते हो अपनी आवश्यकता। अगर आप 30 कर दोगे तो 30 की टाइपिंग टेस्ट स्पीड हो जाएगी। 500 वर्ड 30। एनीवेज, हम क्या करेंगे यहाँ पे आके अभी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही चेक करेंगे कि 20 मिनट का टाइम होता है, 500 वर्ड टाइप करने होते हैं, 25 वर्ड पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम मार्क 50 होते हैं, मिनिमम मार्क 25 होते हैं, करेक्ट मार्क 0.1 होते हैं। माइनस मार्किंग का प्रावधान है, ऐसा मुझे समझ में आता है। माइनस मार्किंग अगर आपको लगे कि नहीं माइनस नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ज़्यादातर सब टाइपिंग में ही फेल होते हैं हाई कोर्ट में, जो पढ़ने लिखने वाले रहते हैं। तो यहाँ पे माइनस मार्क हम चालू करके रखेंगे कि भाई गलत होगा तो 0.1 कट कर लेना, जिससे मेरी एक्यूरेसी और ज़्यादा हो। बैक स्पेड अलाउड होता है। हाई को हाईलाइट जो डिसेबल होता है, आप एकदम नए हैं तो हाईलाइट यहाँ पे चालू कर लेना, नहीं तो हाईलाइट यहाँ पे बंद कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट टेस्ट नाउ पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो इस तरह से पैराग्राफ आ जाता है। ये हार्ड पैराग्राफ देखो, यहाँ पे नंबर है, पॉइंट है, डेट है, ये है, वो है, एट द रेट, अगड़म बगड़म सब इसमें लिखा है। तो इस तरीके का पैराग्राफ जनरली नहीं आता है। तो इस वजह से हम चलेंगे नॉर्मल कैटेगरी में। नॉर्मल कैटेगरी में क्या है कि वहाँ पे आपको जनरल पैराग्राफ मिलते हैं, जो सुपर हार्ड पैराग्राफ की आपको ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आपको खुद को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप करते रहिएगा, ऐसा नहीं क्योंकि भाई देखो एग्ज़ाम है तो पूछ ही लेगा। लेकिन जो हमारा मेन आता है वो ऐसा ही कंटेंट आता है। देखो, कुछ नंबर हैं, हल्के फुल्के सिंबल हैं, नंबर हैं, सिंबल हैं, कैपिटल स्मॉल, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें दिया है। ऐसे ही आता है नॉर्मल कैटेगरी। पूरा लगभग 500 वर्ड के आसपास का पैराग्राफ ही होता है, और आपको पूरा ये टाइप करना होता है। 500 वर्ड का है, इसको पूरा टाइप करना है, ठीक है। चलिए हम इसको टाइप करते हैं। अब आप जब इसको टाइप करेंगे, कैपिटल द पी आर,
जब आप पूरा इस तरीके से पूरा इसको टाइप करते जाएंगे, 500 शब्द है, यहाँ पे आने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये बता देगा कि आप मतलब, क्योंकि देखिए यहाँ तक हमने टाइप किया था, ये गलत टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये सबमिट करने के बाद ये आपको बता देगा कि आपको इन्हें कितना ऑब्टेन किया है, आपका स्टेटस क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ग्रॉस वर्ड पर मिनट कितना है, नेट वर्ड पर मिनट कितना है, और स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि फेलियर के रीज़न लिखते हैं कि आपका जो फेलियर है वो कितने रीज़न से हुआ है। नेट रिक्वायरमेंट इतना था और ये फेल किस रीज़न से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है ना कि आप 25 मार्क आपने 25 वर्ड पर मिनट चाहिए था, लेकिन आपका 19 है। एक रीज़न ये है। दूसरा, मिनिमम मार्क जो 25 था लेकिन आपका 0.8 है। तो यहाँ पे 2 रीज़न लिखता है, क्योंकि मैंने आधे पर ही सबमिट कर दी। आप फुल इसको टाइप करेंगे, पूरा टाइप करने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस एकदम सही दिखेगा। तो ये मान के चलो जो नेट स्पीड है हमारी 25 से 30 होनी चाहिए। 25 तो मिनिमम है, 30 के आसपास होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप टाइपिंग करते हैं तो जैसा हमने कहा था कि ये एक हो गया हमारा टेस्ट। अब हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ सर्च करेंगे 128। 128 सर्च करके आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक टाइपिंग टेस्ट इस तरह से आ जाता है और यहाँ पे स्टार्ट का बटन दे देता है। ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो हमारी उंगली को और हमारे दिमाग को कॉम्बिनेशन बैठाता है कि कैसे हम कौन सा बटन कब टाइप करें, कैसे वर्ड हमें देने हैं, कैसे हम टाइप करते हैं। और ये बेसिकली हाई कोर्ट से ही जुड़ा हुआ, देखो जो इसमें आ रहा है वर्ड वो पूरी तरीके से हाई कोर्ट से ही रिलेटेड है, उसी के मतलब लीगल मैटर से रिलेटेड है। तो ये क्या करता है कि हमारे उंगली के दिमाग के पैटर्न को ये रिकॉग्नाइज करता है, और कैसे हमारे बटन दबाने के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, और उसी हिसाब से ये रिजल्ट देता है। तो ये हमारा सिस्टम है। और ये क्या करता है ना कि जो भी लेटर आते रहते हैं वो जनरल नहीं आ रहे हैं, ये हमारे टाइपिंग के हिसाब से आ रहे हैं कि हमने कहाँ पर गलती की, कहाँ पे क्या मिस कर गए, तो उसी हिसाब से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं 3 गलती करता हूँ, जैसे ऑफ। अब देखो अभी ऑफ वापस से घूम के आएगा हाई। अब देखो एस टी ये कर दिया। अभी आप देखोगे कि घूम के मतलब जो वर्ड हैं वो वापस से आएंगे। देखो ऊपर से देखो वापस से ऑफ आ गया, क्योंकि मैंने ऑफ में ज़्यादा गलती प्रेस कर दी, ठीक है। अब सही हो गया, तो अब दोबारा नहीं आएगा, या हो सकता है आ जाए रेंडमाइज में, लेकिन जनरली नहीं आएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है कि आपके वर्ड को रिकॉर्ड करता है कि आपका पैटर्न क्या मिस करता है, कब आपको कौन से वर्ड देने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन एआई बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पे आप देखोगे एआई बेस्ड सिस्टम है। और ये आपकी एक्यूरेसी टाइपिंग, देखो यहाँ पे लिखा है ना, फोकस ऑन आई माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ये उसके कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कंप्लीट पैकेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी विजिट करिए और जैसा टूल लगा कमेंट करिए। धन्यवाद।